सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन क्या हो जब सपने आपके डर को हकीकत में बदलने लगें। जब हर रात वही चेहरा, वही भयानक छवि आपके सपनों में दस्तक देने लगे, तो क्या ये महज सपना है या किसी और दुनिया का संदेश। यह कहानी रिया की, जिसकी ज़िंदगी उस दिन से बदल गई जब उसके सपनों में एक अजनबी भूत ने दस्तक दी। रिया एक साधारण लड़की थी जो शहर में नौकरी करती थी। उसे अपने छोटे से किराए के घर में रहते हुए 3 महीने हो चुके थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात उसने सपना देखा। वह एक पुराने खंडर में खड़ी थी। वहाँ अंधेरा था और दूर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक एक सफ़ेद साड़ी पहने और उल्टे पैरों वाली औरत उसके सामने खड़ी हो गई। औरत की आंखें खून से लाल थी और वह धीमी आवाज़ में बोल रही थी, तुमने मुझे क्यों बुलाया। रिया घबरा कर उठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके माथे पर पसीना था। उसने इसे एक बुरा सपना मानकर बुला दिया। अगली रात रिया ने फिर वही सपना देखा। इस बार वह खंडर के अंदर थी और वही औरत उसे दूर से देख रही थी। औरत ने धीरे से कहा, तुम मुझे नहीं बचा सकती, अब ये तुम्हारी बारी है। इस बार रिया जागने के बाद बुरी तरह डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। अगले दिन उसने अपनी सहेली साक्षी को ये बात बताई। साक्षी ने इसे एक आम सपना मानकर उसे नज़रअंदाज करने की सलाह दी, लेकिन सपने अब हर रात आने लगे। सपनों के साथ साथ रिया की असल ज़िंदगी में भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसके घर में लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। उसके बिस्तर के पास अक्सर किसी के चलने की आवाज़ आती। एक बार उसने आईने में वही औरत खड़ी देखी। रिया ने समझ लिया कि ये कोई सामान्य सपना नहीं है। रिया ने अपने मकान मालिक से घर के बारे में पूछा। मकान मालिक ने बताया कि ये घर कई सालों से खाली था, लेकिन जब रिया ने जोर देकर पूछा तो उसने झिझकते हुए कहा, इस घर में पहले एक लड़की रहती थी। उसने यहाँ खुद को ख़त्म कर लिया था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। यह सुनकर रिया को यकीन हो गया कि वही आत्मा अब उसके सपनों में आ रही है। रिया ने एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने घर में पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने बताया ये आत्मा किसी अधूरे काम के कारण फंसी हुई है। इसे मुक्त करने के लिए उसके साथ बात करनी होगी। रात को पूजा के दौरान वही औरत अचानक रिया के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरा कर लिया है, अब तुम मेरी जगह यहाँ फंसी रहोगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर आत्मा से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो। आत्मा ने जवाब दिया, मुझे धोखा दिया गया था, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, अब मैं कभी चैन से नहीं रह सकती। रिया ने उससे वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगी। वह सुनकर आत्मा शांत हो गई और गायब हो गई। रिया ने वह घर छोड़ दिया और शहर के दूसरे कोने में रहने लगी, लेकिन आज भी कभी कभी उसे सपने में वही खंडर और वही औरत दिखाई देती है। क्या रिया सचमुच उस आत्मा से मुक्त हो पाई थी, या ये बस एक नई शुरुआत थी।